Hello dear, welcome to all of you. Today we will learn about the big data, big insights. This chapter particularly related to the 12th standard Maharashtra board in prog section. Okay, point number 1.4. Chapter number 1.4. So first of all, we will see the icebreakers of the chapter. So come to the point number 1. Give business suggestions to the respective industry company for the following situation. One is done for you. In first point, the question already asked to all of us. You just represent your suggestions for the business point who already trying to do with the help of the multimedia. Okay, you have received data that already आपको डेटा मिल रहा है, ऑनलाइन आपको रिपोर्ट मिल रहा है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपको बताना है. नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे देखिए क्या दिया जा रहा है. ए पॉइंट में बताया गया है मैनी पैसेंजर्स रिफर्स मॉर्निंग फ्लाइट्स बिटवीन 7 AM 9 AM फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. मान लीजिए आपको डेटा मिला कि बहुत सारे पैसेंजर्स जो फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं वो सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में फ्लाइट लेना चाहते हैं. तो यहाँ पे सजेशन हमें दिया गया है. क्या दिया गया है? इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लाइट्स बिटवीन 7 AM एंड 9 AM. अर्थात यहाँ पे सजेशन दिया गया है कि लगभग 7 से 9 के बीच की फ्लाइट को बढ़ा दिया जाए. ठीक. बी पॉइंट में है वो आपको खुद भरना है. मैनी स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग द यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम्स. आपको पूछा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा डेटा आपको किसमें मिल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ऑप्शन में यूपीएससी और एमपीएससी एग्जाम्स को प्रिफर कर रहे हैं. तो आपका क्या सजेशन होगा? यस, अगर हमारा ये सजेशन होगा तो इंक्रीज द नंबर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम्स या एजुकेशन पॉलिसीज या एजुकेशन मेथड्स in UPSC and MPSC and tell the greatest tell the real feature of the UPSC and MPSC exams. Okay. C point, many people go for morning walk to Kamla Nehru Park. यानी हमें डेटा मिल रहा है कि सबसे ज्यादा पिकनिक स्पॉट या कहने का मतलब पार्क के में घूमने का जगह सबसे ज्यादा लोग कमला नेहरू पार्क में घूमने जाते हैं. तो उसमें आप क्या सजेस्ट करोगे? या ऑलरेडी हम ये सजेस्ट करेंगे कि कमला नेहरू पार्क को और डेकोरेटिव बनाया जाए, उसको और अट्रैक्टिव बनाया जाए और उसके फीचर्स में कुछ और डेवलपमेंट किया जाए जिसमें कि कस्टमर को और भी आकर्षण मिले और जिससे कि वो काफी मोटिवेट हो और अन्य पार्क्स को भी कमला नेहरू पार्क्स के आधार पर बनाया जाए और ये फीचर्स को फाइंड आउट किया जाए कि वास्तव में उस पार्क्स में क्या है जो कि अन्य पार्क में नहीं है. ओके. थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ में मैनी पीपल बाय क्लोथ्स फ्रॉम miracle.com ऑनलाइन शॉपिंग साइट. बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग में वो miracle.com से क्लोथ्स परचेज करते हैं. तो आप उसके बारे में क्या करोगे? तो मिरेकल साइट्स को और इम्प्रूव किया जाना चाहिए और उस पे कस्टमर्स के लिए और ज्यादा से ज्यादा ऑफर प्रोवाइड किया जाना चाहिए. साथ ही साथ अन्य वेबसाइट को भी अन्य क्या कहते हैं जो आईडीज बने हुए हैं, अन्य साइट्स बने हुए हैं सेलिंग के, उनको भी miracle.com की तरह कुछ सीखना चाहिए और उसकी तरह फीचर्स लाना चाहिए. ओके. नेक्स्ट ई पॉइंट, द व्यूअरशिप ऑन टेलीविजन इज मोर बिटवीन 8 PM एंड 10 PM. सबसे ज्यादा लोग कौन से टाइम में टीवी देख रहे हैं? ज्यादा 8 बजे से 10 बजे के बीच में. तो उस समय आपको क्या सजेशन देना है वो आप खुद बताइए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पे बताया जा रहा है पीपल गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, कैन यू नेम अ फ्यू। यानी लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन वेरियस सोर्सेस वो मिलता है, कहाँ से मिलता है उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है फेसबुक, किससे मिल रहा है? फेसबुक से मिल रहा है। दूसरा स्रोत हम यहाँ पे बताना चाहेंगे ट्विटर, किससे मिलता है? ट्विटर। नेक्स्ट इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से सूचनाएं ज्यादा मिलती हैं। गूगल, ओके, गूगल से ज्यादा लोगों को क्या मिलता है? सूचनाएं मिल रही हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट वन में हम आप कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से हमको जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिनके माध्यम से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो डियर आइस ब्रेकर्स में आपने समझा, और इस चैप्टर में स्पेशली हमको बिग डेटा और बिग इनसाइट्स के बारे में बताया जा रहा है। बिग डेटा मीन्स होता है कि आज की पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट में गुथ गई है और इंटरनेट के जाल में ऐसे लिपट गई है कि बिना उसके जी पाना भी मुश्किल है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। पहले हम लोगों को कहते थे कि पढ़ाई के दौरान मोबाइल से दूरी बना के रखो, लेकिन आज कोरोना पीरियड में वास्तव में मोबाइल से ही सारे वर्क्स हैंडल किए जा रहे हैं और नेट के ही माध्यम से सारा कार्य हो रहा है। तो नेट का हमारे जीवन में या डेटा का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इस चैप्टर में राइटर ने हमको बताया है कि डेटा का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते। बिग डेटा, बिग इनसाइट्स। बिग डेटा मतलब ढेर सारा डेटा, और ढेर सारा डेटा के साथ साथ इनसाइट, उससे रिलेटेड उसकी अंतर्दृष्टि क्या है वो बताई जा रही है। यानी डेटा का यूजिंग क्या है, किस तरह से हम डेटा का प्रयोग कर रहे हैं और बिना डेटा के हम कैसे अपने जीवन को जी सकते हैं या नहीं जी सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे बताया गया है। What is big data? First of all, this is question to all of us. यह राइटर के द्वारा हम सबसे एक क्वेश्चन किया गया है कि what is big data? Big data है क्या, यानी डेटा है क्या? Okay, in first paragraph, there is a revolution in the lifestyle of people. यानी लोगों के जीवन शैली में एक क्रांति सी आ गई है। Which has been affected by big data, जो कि प्रभावित हुई है किसके माध्यम से? बिग डेटा के माध्यम से। आज किसी का भी फोन ऐसा नहीं है जिसके अंदर डेटा ना हो। आज हर व्यक्ति बिना डेटा के एक पैरालिसिस की भांति अपने आप को पाता है। आवर फूड हैबिट्स, हमारी भोजन की जो आदत है, आवर हेल्थ केयर, हमारा स्वास्थ्य, आवर ट्रैवलिंग, हमारी यात्रा, आवर साइंटिफिक परस्यूट्स, और हमारा वैज्ञानिक क्रियाकलाप, यू नेम इट, एवरीथिंग हैज चेंज 360 डिग्रीज। यहां तक कि हम आप कह सकते हैं कि लगभग जितने भी एंगल हैं उन सभी एंगल को अलग हटा करके रख दो, कंप्लीटली हमारा लाइफ जो है वो डेटा ने 300 डिग्री पे चेंज करके रख दिया है। कितने डिग्री पे? 300 डिग्री पे चेंज हो गया। यानी कंप्लीटली ऑल ऑफ अस डिपेंड ऑन बिग डेटा। नो वन कैन सर्वाइव in this world without data. Absolutely, I would like to tell you that you can, all of us can live without food one day, but we can't live one day without data. Data is completely the parts of body. Okay, in the next point, the massive data available with us. हम सबके पास एक massive data available है, अत्यधिक रूप में डेटा हमें प्राप्त हुआ है। We can really work wonders, जिसके माध्यम से हम एक आश्चर्यचकित पूर्ण या एक अलग
आश्चर्यपूर्ण कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, मित्रों, डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन वी लाइक ए पोस्ट ऑन फेसबुक? दोस्तों, क्या आपको पता है या कभी आप जानने का प्रयास किए कि जब कभी हम फेसबुक पे कोई पोस्ट को लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं, शेयर पोस्ट व्हाट्सएप या किसी पोस्ट को हम व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, विजिट एनी वेबसाइट या हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, मेक ऑनलाइन परचेजेस अथवा हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, और अथवा वॉच वीडियोस अथवा हम ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। यानी whenever you do anything else through the online system, at that time you just feel anything else what you feel, yeah, what you find in that things in common. Yes, whatever activity we do online is recorded. Dear, हम जो भी कार्य ऑनलाइन करते हैं वो सारे के सारी चीज रिकॉर्ड होता है। कुछ लोगों को पता है कि वो चीजें रिकॉर्ड नहीं होता है, बट इट इज श्योर एवरीथिंग रिकॉर्डेड व्हाटएवर वी वर्क ऑनलाइन। ओके, जो भी हम ऑनलाइन करते हैं वो सब क्या होता है, रिकॉर्डेड रहता है, मॉनिटर्ड एंड एनालाइज्ड। और उसको रिकॉर्ड करने के बाद क्या किया जाता है, उसका जांच किया जाता है, एंड एनालाइज्ड, और फिर उसको एनालाइज्ड विश्लेषित किया जाता है, अर्थात उस पे फाइंड आउट किया जाता है कि व्यक्ति ने सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्या चीज देखा, उससे पता चलता है कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ ज्यादा है, वो क्या चाहता है। तो ऑनलाइन डेटा उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वही चीज उपलब्ध कराता है जो व्यक्ति देखता है। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड, जिससे कि हम ऑनलाइन के थ्रू या हमारा आपका डेटा ढेर सारी मात्रा में उस वेबसाइट को प्राप्त होता है। लेट मी गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ ह्यूज द डेटा माइट बी। मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि कितना डेटा हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं या हमारा डेटा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों तक कैसे पहुंचता है। बिग डेटा कैन बी petabytes or exabytes of data consisting of billions to trillions of records of millions people all from different sources। यहां पे क्या बताया जा रहा है, बिग डेटा में हम पेटाबाइट्स और एक्स्ट्राबाइट्स, पेटाबाइट्स मतलब यूनिट्स, जैसे कि यहां पे मीनिंग दिया गया है, यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल टू 1000 बिलियन, लगभग 1000 बिलियन क्या चीज, इंफॉर्मेशन वहां पे कलेक्ट होता है। एक्साबाइट्स मतलब होता है यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल टू 1 क्विंटिलियन। ओके, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, लगभग बिलियन ट्रिलियन में रिकॉर्ड जो है मिलियन लोगों का हमको प्राप्त होता है, ऑल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या बताया जा रहा है यहां पे, एग्जाम्पल के माध्यम से यह बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट से, सेल से, कस्टमर से, कॉन्टेक्ट सेंटर से, सोशल मीडिया से, मोबाइल डेटा से और सो ऑन, और अन्य स्रोतों के माध्यम से हम क्या करते हैं, बिग डेटा अवेलेबल करते हैं और कलेक्ट करते हैं। द डेटा अवेलेबल टू द इंडस्ट्रीज, और हम क्या करते हैं, डेटा जो है इंडस्ट्रीज का कलेक्ट करते हैं, कंपनियों का, इज इनॉर्मसली इंक्रीजिंग द वैल्यू, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसकी वैल्यू, उसकी उपयोगिता बढ़ती है। वेरिएशन यहां पे बताया गया है, क्या चीज, बाधाएं, बहुत सारी उसमें बाधाएं आती हैं। वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी मीन्स यहां पे बताया गया है वेग, एक गति मिलती है, यानी तमाम कंपनियां बहुत कुछ सीख लेती हैं और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेती हैं। वेरासिटी होती है, वेरासिटी मतलब यहाँ पे बताया गया है सत्यता, सबके सामने होता है, पारदर्शिता होती है प्रत्येक कंपनी की। एंड वैल्यू, और उस कंपनी के प्रोडक्ट की और उस कंपनी की उपयोगिता भी बढ़ती है। सच ए बिग डेटा इज इजी टू ऑब्टेन बट सो मैसिव
वास्तव में ये अच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डेटा आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन शो मैसिव डेटा मैसिव दैट इट चैलेंजेस, लेकिन वास्तव में ये स्पेशली एक विशालकाय रूप में यह बताया जा रहा है कि हमारे लिए एक चुनौती है। द करंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन जो सही कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर की जो गणना है, एंड हेंस बिग डेटा एनालिटिक्स इज यूज्ड टू गिव इनसाइट्स, और बिग डेटा एनालिटिक्स लोग जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको उसकी अंतर्दृष्टि के बारे में बतलाते हैं, दैट वेर प्रीवियसली इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो कि पूर्वतः प्रीवियसली जो है वो कैसा है, अबोधगम्य है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। बिग डेटा एनालिटिक्स इज कॉम्प्लेक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मिश्रण के रूप में है, प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग लार्ज एंड वेरिड डेटा, जो कि किसी भी विस्तृत और लार्ज डेटा को एग्जामाइन करते हैं, एंड वेरिड डेटा सेट्स, और वो एक विस्तृत वेरिड जो डेटा है हमारा, विविध प्रकार की जो डेटाएं हैं वो उसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। और बिग डेटा टू अनकवर द इंफॉर्मेशन, और उस बिग डेटा के माध्यम से ज़्यादा मात्रा में सूचनाओं का ओपनिंग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं ओपन हो जाती हैं, सच एज हिडन पैटर्न्स, जैसे कि कुछ छिपे तौर पे हम आप रखना चाहते हैं वो भी ओपन हो जाता है। अननोन कोरिलेशंस, और हमारा जो अनजाना कोरिलेशंस रहता है, एक दूसरे के साथ संबंध रहता है और जानकारियां रहती हैं वो भी ओपन हो जाती हैं। मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट का व्यापार कैसा है, ट्रेंड्स कैसा है, वो भी हमको पता चल जाता है। एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस, और यहाँ तक कि कस्टमर्स को क्या क्या चीज़ें पसंद है, उन सब चीज़ों की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। विथ सच ए ह्यूज डेटा अवेलेबल, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमको डेटा मिलता है। विद द इंडस्ट्रीज के दे कैन हैव इनमरेबल एडवांटेज, जिसके पास असंख्य रूप में लाभ होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। हैंस ऑल द इंडस्ट्रीज, और सारी इंडस्ट्रीज जो है आर ट्राइंग टू रीप द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट, और उस बिग डेटा के माध्यम से ज़्यादा मात्रा में ये सारी कंपनियां लाभ कमाना चाहती हैं। आज हमारा टोटल वर्क जो है वो बिग डेटा के ऊपर डिपेंड हो गया है। सारी कंपनियां डेटा के माध्यम से कार्य करती हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ कमा लेती हैं। मैनी इंडस्ट्रीज हैव एडवांस्ड बाय माइल्स फ्रॉम देयर कंपटीटर्स, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो एडवांस में लगभग बाय माइल्स फ्रॉम, मीलों दूर पहले ही या मीलों पहले ही अपने कंपटीटर्स को चुनौती दे देती हैं, उनके प्रोडक्शन के कार्ड्स वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ डेटा, ये डेटा अमाउंट का बात नहीं है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो कि महत्वपूर्ण है, बट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशंस डू विद द डेटा इज, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो क्या करती हैं, किसके साथ, डेटा के साथ ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या करती हैं। ओके, डू व्हाट डेटा इज व्हाट मैटर्स, यहां पे बताया गया है। ओके डियर, नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे यूजेस ऑफ बिग डेटा, किसके बारे में, यूजेस ऑफ बिग डेटा के बारे में। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने देखा कि बिग डेटा है क्या, तो बिग डेटा का यूजेस किन किन क्षेत्रों में, किन किन स्रोतों में किया जाता है, इसका हमने अध्ययन किया। अब इनके बारे में अलग अलग पॉइंट्स का हम अध्ययन करेंगे, और वो बिग डेटा का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में या किन रूपों में किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है, 8 पॉइंट्स आपके हैं जिनके आधार पर हम बिग डेटा के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।